हेलो बच्चों आज हम लोग अध्याय 3 का व्यू है उसका विविध उदाहरण का एग्जाम सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। तो इसमें आपका 26 नंबर क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल में उसको आपको गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करना है। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत आप लोग +1 में पढ़ चुके हैं, एक चैप्टर वहां भी था पढ़ना आपको। तो उसी के आधार पर यहाँ पर अव्यू a बराबर दिया हुआ है, ये अब मैट्रिक्स है ना। और इसमें a पर पावर n यानी n जो है बिलोंग करेगा किसमें, प्राकृतिक संख्या में। तो सभी n का जो मान होगा उसके लिए ये क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, ठीक। तो देखते हैं, पहले इसको लिखिएगा, माना कि Pn a पर पावर n बराबर cos n थीटा और ये हो जाएगा sin n थीटा, फिर माइनस साइन n थीटा और cos n थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आप n बराबर 1 पर चेक करेंगे। n बराबर 1 के लिए दिखाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा a का पावर 1 बराबर ये कितना हो जाएगा cos, और n का मान आप कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, 1 थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin 1 थीटा, फिर माइनस साइन 1 थीटा और cos 1 थीटा, ठीक है। इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, a बराबर ये हो जाएगा cos थीटा sin थीटा और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। तो ये a बराबर आ गया, ठीक है, यानी 1 रखने पर ये इतना आ गया। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, n बराबर k के लिए सत्य मान लेते हैं ना। तो n बराबर k के लिए भी सत्य होगा, है ना। तो n बराबर k के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। तो यहां पर निकालेंगे आप p के a पर पावर k, है ना। a पर पावर कितना हो जाएगा k, और ये बराबर cos, और n का मान आप क्या ले रहे हैं, k ले रहे हैं। तो n के जगह पर क्या डालेंगे आप, k डालेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा k थीटा और फिर sin k थीटा, ठीक है। यहां हो जाएगा माइनस sin k थीटा और ये cos k थीटा, ठीक है। इस बात को आप समीकरण 1 मान सकते हैं ना, समीकरण 1 का दीजिए इसको। तो आपको दिखाना क्या है कि n बराबर k+1 के लिए भी सत्य होना चाहिए ना। तो n बराबर क्या सिद्ध करेंगे आप, k+1 के लिए भी ये क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, k+1 के लिए भी सत्य होना चाहिए। तो देखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा p k+1, ठीक है, a पर पावर k+1 बराबर ये हो जाएगा आपके पास cos k+1 थीटा, है ना। आप जहां n है वहां पर क्या डालेंगे आप, k+1 का काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए n की जगह पर आप क्या डालना है, k+1, n की जगह पे k+1, फिर जहां जहां n है वहां k+1, तो ये हो जाएगा sin k+1 थीटा, है ना। इसमें क्या हो जाएगा माइनस साइन k+1 और ये थीटा, ये हो जाएगा फिर cos k+1 और ये थीटा, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पर LHS लेकर और इतना आपको सिद्ध करना है, ठीक। तो LHS लीजिए यहाँ पे। तो LHS में क्या है, a का पावर k+1, a का पावर कितना, k+1। तो इस बात को आप क्या लिखेंगे, a पर पावर k इंटू a लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए आधार से ना तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ा हुआ पावर है तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर सकते हैं। तो a पर पावर k के लिए यहाँ से मान उठा कर रख दीजिए समीकरण फर्स्ट से, ठीक। तो a पर पावर k के लिए क्या रख देंगे, ये a पर पावर k के लिए ये मान है आपके पास, तो ये हो जाएगा cos k थीटा, ये हो जाएगा sin k थीटा, फिर क्या हो जाएगा माइनस sin k थीटा, ये हो जाएगा cos k थीटा, ठीक है। और a पर पावर 1 के लिए कितना था, a बराबर जो मान है वही रहेगा, ठीक। तो यहां से आप मान रखिए cos थीटा sin थीटा और ये हो जाएगा कितना, माइनस sin थीटा और cos थीटा,
ठीक है। ये दोनों को क्या करेंगे, आप गुना कर देंगे। ठीक, ये दोनों को आप गुना कीजिए। तो गुना करने का तरीका आपको हम बताएं, ये 2/2 का दोनों मैट्रिक्स है। ठीक, तो पहले पंक्ति को लेंगे और पहला स्तंभ से गुना करेंगे। ये पहला पंक्ति हो गया, पहला स्तंभ से गुना करेंगे। तो cos k थीटा को cos से थीटा से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा cos k थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा sin k थीटा इंटू माइनस में sin थीटा। ठीक है, पहले इधर वाला भाग को हम मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, इससे अब यही पहले पंक्ति को दूसरा स्तंभ से गुना करेंगे। ठीक, तो cos k थीटा को इससे कीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा cos k थीटा इंटू sin थीटा। ठीक, और फिर क्या हो जाएगा, sin को cos से करेंगे तो प्लस, ये हो जाएगा आपके पास sin k थीटा इंटू cos थीटा। ठीक, अब पहला पंक्ति का दोनों से तो हम गुना कर दिए, अब दूसरा पंक्ति को दोनों से गुना करवाइए। ठीक है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति को पहले स्तंभ से करवाइए। कितना हो जाएगा माइनस साइन k थीटा इंटू cos थीटा, फिर प्लस ये हो जाएगा, इसको इससे करवाएंगे तो आप कितना हो जाएगा cos k थीटा, और ये हो जाएगा इंटू कितना माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको आप दूसरा स्तंभ से करवाइए, कितना हो जाएगा माइनस साइन k थीटा इंटू साइन थीटा, फिर इसको आप इससे करवाएंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस cos k थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको मिटाते हैं। ठीक, ये हो जाएगा आपके पास cos k थीटा इंटू cos थीटा, और ये प्लस और माइनस के कारण यहां पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन k थीटा इंटू कितना साइन थीटा। फिर इसमें आते हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, पहले लिख लीजिए साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा cos थीटा, है ना। तो इसको पहले लिख देते हैं। ठीक है ना, ये प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना साइन k थीटा इंटू cos थीटा, और फिर इसको बाद में करेंगे प्लस cos k थीटा, है ना, cos k थीटा, और ये sin थीटा। ठीक है, यहां पर देखेंगे आप इस दोनों का माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक, तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास sin k थीटा इंटू cos थीटा। ठीक, और यहां पर कितना हो जाएगा प्लस ही रहेगा, प्लस cos k थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसमें से क्या किए, दोनों में माइनस था, दोनों में से माइनस क्या किए बाहर कर दिए। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपके पास cos k थीटा, है ना, और इंटू cos थीटा माइनस साइन k थीटा, और इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो इस बात को आप लिख सकते हैं बराबर, ये फॉर्मूला आता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन। देखिए cos a प्लस b का, है ना, cos a इंटू cos b, अब माइनस यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है साइन a इंटू साइन b। ठीक है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, तो किसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का। उसी प्रकार ये है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, कितना हो जाएगा cos a प्लस b, यानी k थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए
इसमें क्या है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। sin a प्लस b का फॉर्मूला हो गया sin a प्लस b का कितना का फॉर्मूला हम बताए थे, ये क्या हो जाएगा sin a इंटू cos b और प्लस cos a इंटू sin b। ठीक है, cos a इंटू sin b, तो ये होता है sin a प्लस b का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा sin a प्लस b यानी k थीटा प्लस थीटा। ठीक, अब इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये यही फॉर्मूला पे सेट हो रहा है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। ये हो जाएगा माइनस sin k थीटा प्लस थीटा। और इसमें देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। ठीक है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, तो ये हो जाएगा आपके पास cos k थीटा प्लस थीटा। तो यहाँ पर इस बात को आप क्या लिख सकते हैं cos, ये दोनों में थीटा क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये दोनों में से थीटा को कॉमन ले लीजिए, तो k प्लस 1 और ये थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा sin k प्लस 1 और थीटा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस sin k प्लस 1 थीटा, और ये कितना हो जाएगा cos k प्लस 1 और ये थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये RHS आ गए, RHS में आपके पास यही लाना था। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, अतः ये फॉर्मूला था, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से a पर पावर n बराबर cos n थीटा, ये और ये sin n थीटा, फिर हो जाएगा माइनस sin n थीटा और cos n थीटा, है ना। समस्त प्राकृत संख्याओं n के लिए क्या होगा सत्य होगा, है ना। तो यही आपको दिखाना था ना। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में, नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कह रहा है कि यदि a तथा b है ना समान कोटि के सममित अवयव, समझ रहे हैं ना, सममित अवयव का हम कंडीशन बताए थे, क्या होता है तो सममित होता है सिमेट्रिक, है ना। देखिए a तथा b समान कोटि के सममित अवयव है तो दर्शाना है कि a b सममित है यदि और केवल यदि a तथा b क्रम विनिमय है, अर्थात a b बराबर b a। तो यहाँ पर देखेंगे a b समान कोटि के सममित अवयव, जब सममित होगा तो क्या होगा a बराबर a डैश, ठीक है, और b बराबर b डैश के बराबर होता है। ठीक है, यही सममित का कंडीशन होता है, यानी a कोई अवयव है उसका आप सममित दिखाएंगे, यानी a डैश जब निकालते हैं तो वो उसके बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वो सममित हो जाता है ना। कहता तो दर्शाइए कि a b सममित यदि और केवल यदि a और b क्रम विनिमय है, अर्थात ए बी बराबर कितना होना चाहिए बी ए, ये कंडीशन आपको दिया हुआ। तो कह रहा दर्शाने के लिए कि ए बी क्या होना चाहिए सममित होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी को सममित दिखाने के लिए क्या कीजिएगा, अब देखिए ए बी को सममित दिखाएंगे, मान लेते हैं कि सी बराबर कितना ए बी। ठीक है, तो इसका डैश जब निकालिएगा आप तो क्या होना चाहिए, डैश जो निकालेंगे वो उसी के बराबर आ जाएगा। ठीक, यानी ए बी का डैश, ठीक, ए बी का डैश, तो ये हो जाएगा आपके पास। इसका आप प्रॉपर्टी पीछे पढ़े हुए हैं, ए बी का डैश होता है किसके बराबर होता है बी डैश और ए डैश के बराबर होता है ना। तो ये ए बी का डैश को आप लिख सकते हैं बी डैश और ए डैश। ठीक है, अब बी डैश बराबर क्या लिख सकते हैं हम बी लिख सकते हैं। ठीक है, ए डैश बराबर क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये सी डैश हो गया ना। अब देखिए बी ए को आप क्या लिख सकते हैं, बी ए का आप ए बी लिख सकते हैं ए बी, ये सी डैश हो गया। ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर आपके पास सी है,
सी। तो सी डैश बराबर क्या आ गया, सी आ गया। मतलब सी आप किसको माने थे, ए बी को माने थे, है ना। तो ए बी जो है, यानी ए बी जो है कहता है ये सममित है या नहीं प्रूव करने के लिए, ठीक है। ए बी सी बराबर ले लिए ए बी। अब इसका जब डैश निकालेंगे तो क्या होगा, सी डैश बराबर सी आ गया। अर्थात देखिए ए बी का जो डैश होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर ए डैश, मतलब सममित का क्या होता है, जो अवयव है उसका डैश भी उसी के बराबर होता है, तो वो क्या होता है, सममित होता है। अर्थात यहाँ पर ए बी क्या है आपके पास, सममित अवयव, ठीक। आगे देखेंगे 28 नंबर। इससे पहले 27 नंबर था, ये 28 नंबर हो गया ना। तो 28 नंबर में कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर आपके पास क्या दिया हुआ है, 2 - 1 3 4, ठीक है। बी बराबर कितना है, 5 2 7 4, और सी बराबर कितना है, 2 5 3 8, ठीक है। एक ऐसा अवयव डी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो एक ऐसा अवयव डी ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है जो क्या होना चाहिए, सी डी माइनस ए बी बराबर ये जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जीरो मैट्रिक्स है ना। तो आपको डी निकालना है इसमें। तो हम डी को देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि आपके पास ए बराबर कितना बाय कितना का, 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये भी क्या है, 2/2 का, ये भी 2/2 का है। तो आप जो डी का जो मानिएगा वो भी 2/2 का ही मानना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, ए बी सी और डी, ये भी क्या आ जाएगा, 2/2 का, ठीक। अब देखिए ये कंडीशन दिया हुआ है, सी डी माइनस ए बी बराबर ये जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सी डी, सी कितना है, सी आपके पास दिया हुआ है 2 5 3 8, सी अवयव कितना है, 2 5 3 8, 2 5 3 8, ठीक है। और डी कितना, डी जो है आप माने हैं ए बी सी और डी, ठीक है। माइनस ए का कितना है, 2 - 1 3 और 4, ठीक है। अब बी कितना है, बी हो गया 5 2 7 4 बराबर जीरो। अवयव को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे ही लिखते ही हैं, ठीक है। इतना बाय जितना ऑर्डर का रहेगा उसका अवयव उतना ही इसका भी लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे आप, इसको जो है सो गुना करेंगे, ठीक है। तो पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से गुना करेंगे तो 2 को ए से करेंगे, कितना हो जाएगा, 2a, ठीक। पहले पंक्ति को पहला स्तंभ से, तो 2 को ए से करेंगे 2a होगा, ठीक है। और प्लस इसको इससे करेंगे तो 5c हो जाएगा, है ना। और फिर इसी को आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2b प्लस 5 को d से करेंगे तो 5d, ठीक है। फिर दूसरा पंक्ति को पहला स्तंभ से करेंगे तो 3a प्लस 8c, फिर दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ से करेंगे तो 3b, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 8d, क्लियर। माइनस का चिन्ह है तो माइनस दीजिए। अब इसको भी आप गुना करेंगे, ठीक। तो पहले पंक्ति को पहला स्तंभ से कीजिए, 2 5 10, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, -1 को 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7। फिर पहले पंक्ति को दूसरा स्तंभ से कीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, +-4, यानी 1 को 4 से करेंगे तो -4 होगा ना। फिर दूसरा पंक्ति को पहला स्तंभ से कीजिए, 3 5 15 प्लस 4 7 28, फिर दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ से करेंगे, 3 दूनी 6, ये 4 चौक 16, ये हो जाएगा कितना, 0 0 0 0, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आपको ए बी सी डी का मान निकालना है, तब ना डी अवयव यही एलिमेंट माने हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये सब का मान निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डी अवयव आपके पास निकल जाएगा, ठीक। तो इसको हम निकाल रहे हैं, ठीक। तो यहां से देखिए क्या करेंगे, 2a + 5c बराबर नहीं, इधर का कितना हो जाएगा, ये
माइनस, है ना। तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, पहले इसको आप घटा लीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा 2b प्लस 5d, ये हो जाएगा 3a प्लस 8c, और ये हो जाएगा कितना 3b प्लस 8d, है ना। और बराबर बराबर नहीं, माइनस ये कितना हो जाएगा, 10 में से 7 को घटाइएगा तो 3, ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 8 5 13, 1 2 1 3 है 4 45, है ना। 8 5 13, 1 2 1 3 है 4, ये हो जाएगा 16, 4 20 2 22, बराबर ये कितना हो जाएगा 0 0 0 0, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे। अब देखिए इस आप भी को है ना, आप साइड चेंज भी करवा सकते हैं, उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर इधर ही रहने दीजिए, इसको इक्वल कर देते हैं, ठीक है। देखिए 2a प्लस 5c, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हो गया, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2a प्लस 5c माइनस कितना 3 बराबर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 5c बराबर 3, इसको मान लीजिए 1, ठीक। अब इस यहाँ पर इसके साथ आइए, 3a प्लस 8c, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना हो जाएगा माइनस 43 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 8c बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा तो 43 हो जाएगा, ये इसको मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है। अब देखिए इसको आप कटाना है आपको, है ना, कटा, इसको कटा दीजिए। तो एगो को किसी को जो है सो इसमें गुना कर देते हैं कितना से 2 3 से, ठीक है, और इसमें गुना कर देते हैं 2 से, ठीक। लिखें यहाँ पर समीकरण फर्स्ट गुने 3 घटाओ सेकेंड गुने 2 से, ठीक है। तो फर्स्ट में 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा प्लस 5 तिया 15, 5 तिया 15c, और बराबर कितना हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। इसमें 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा a, प्लस 8 को 2 से करेंगे, 8 दूनी 16c, और बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 86, इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, घटा दीजिए, ये वाला कट जाएगा, हाँ। तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 15 में से 16 घटेगा तो माइनस में c बचेगा, और यहाँ पर घटाइएगा कितना हो जाएगा 16 में से 9 गया तो 9 7 16 7, और ये कितना हो जाएगा 7 यानी 77 माइनस में, ठीक। 9 7 16 1 7 1 8, ठीक है, माइनस खत्म, तो c बराबर कितना 77, है ना। अब ये c का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए, ठीक। देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो फर्स्ट में क्या रखेंगे, यही वाला में 2a प्लस 5, और c के जगह पर क्या डालेंगे 77 बराबर 3, ये हो जाएगा 2a प्लस कितना हो जाएगा 7 5 35, हासिल 3 7 5 35 36 37 38, 385 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a बराबर 3 माइनस 385, घटाइए इसको, 5 में 3 गया तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 5 में से 3 गया था 2 8 3 माइनस 382, और ये 2a हो जाएगा, फिर a बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3 8 2 बट्टा में 2, इसको कटा लीजिए, 2 एकम 2 2 9 18 2 एकम 2 191 आ गया, तो 191 a बराबर 191। अब यहाँ पर देखिए लिख लीजिए मान आपके पास, a बराबर कितना माइनस 191 हो गया, और c बराबर कितना 77, ठीक है, c बराबर 77, ठीक है। तो 191 और c बराबर 77, है ना। अब आप क्या करेंगे, इसी प्रकार आप b और d का भी मान निकालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप b और d का मान निकालेंगे। देखिए
ये वाला इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2b प्लस 5d बराबर कितना हो जाएगा, ये -0 बराबर 0, ये माइनस और ये 0 लिखिएगा, अब बराबर कितना 0, ये 0 हो जाएगा। अब 0 को घटाइएगा या जोड़िएगा तो उतना ही रहेगा, तो ये 2b प्लस 5d बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा, तीसरा इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। फिर इसका इसके इक्वेट में कीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3b प्लस 8d माइनस 22 बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 3b प्लस 8d बराबर 22, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 4, है ना। तो इसको गुना कर देंगे आप कितना से, 3 से, और इसको गुना कर दीजिए 2 से, ठीक। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 गुणे 3 घटाव 4 गुणे 2 से, ठीक है। अब देखिए 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6b प्लस 3 पचे 15d बराबर 0, इधर कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 तिया 6b प्लस ये हो जाएगा 8 दूनी 16d बराबर 22 दूनी 44, इसको घटा दीजिए, 15 में से 16 गया तो -d बराबर -44, तो d बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 44 हो जाएगा ना। और ये मान क्या कीजिए, आप उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो इसमें डाल देते हैं थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण थर्ड से, ठीक है। तो थर्ड आपके पास यही है 2b प्लस 5d बराबर 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2b प्लस 5 इंटू d का मान कितना डालेंगे 44 बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए 2b बराबर ये हो जाएगा माइनस का 520 520 2 22, यानी b बराबर हो जाएगा -220 बट्टा में 2, इसको काटाइएगा कितना हो जाएगा -110। अब आपके पास d पूछा जा रहा था, आप भी d का मान, ठीक। तो देखिए d आप भी कितना, d बराबर आपने कितना माना था, a b और c d, ठीक है। तो ये हो गया, a का मान आप निकाल चुके हैं -191, और b का मान यहाँ है -110, ठीक है, -110, और फिर c का कितना है, c का है 77, और d का मान कितना 44, तो ये आपका आंसर हो गया d बराबर, ठीक।